हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज हमारे घर थी सुहागने। एक्चुअली मेरी जो भतीजी है वो ससुराल से अभी आई है फेरे के लिए। और हमारे यहाँ जैसे शादी जब शुरू होती है तो सुहागनों से ही शुरू होती है। मतलब सारी सुहागन लेडीज़ को बुलाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, सुहागल माता की पूजा होती है, देन फिर शादी शुरू होती है। तो आज फिर से मतलब, और आज से बिल्कुल मतलब अब जब लड़की वापस आ गई तब भी मतलब शादी का एंड समझ लो। आज जो हुआ है वो सब एंड हुआ है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो आज भी सुहागले थी, हम लोग अभी वहीं थे। आपने देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो मैंने डाले हुए थे। और अभी आई, लेकिन जस्ट एक कमेंट पड़ा यार दोस्तों, तो मैंने सोचा उसका रिप्लाई देना तो बनता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई मेरे से कि मैं यदि उनके आंसर नहीं दूंगी तो शायद गलत मैं ठहराई जाऊंगी, है ना। तो मैं पहले भी अपने वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। एक्चुअली दोस्तों पता है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ, और शायद बैकग्राउंड मतलब बहुत शोर भी आ रहा होगा। अभी लाइट भी चली गई। तो मैं बस, एक किसी ने मुझसे पूछा है, कोई शायद ममता देवी करके हैं, और मैंने उनको पर्सनल रिप्लाई भी दिया। लेकिन मैं, और भी बहुत से लोग इस तरीके से रिलेट क्वेश्चन मुझसे पूछ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ कि उन्होंने पूछा कि आप तो जिससे नफरत करती थी, जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, आप मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, और आपको उससे नफरत होनी चाहिए, ना कि उसके नाम का सिंदूर बनना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने मेरे से, इसी से रिलेट। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे सामने आते भी हैं दोस्तों। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि मैं, सबसे बड़ी बात तो, मैं इतने पक्के दिल की नहीं हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं माफ़ करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यदि किसी ने मुझसे दिल से माफ़ी मांगी और मुझे लगा है कि हाँ, सामने वाले मतलब मेरे हस्बैंड को रियलाइज है कि उन्होंने गलती की है, और आज उन्होंने माफ़ी मांग के सब ठीक कर दिया, और मैंने भी सब कुछ ठीक कर लिया है आपस में दोनों ने मिलके, तो माफ़ करने में क्या बुराई है यार किसी को। माफ़ करने, कहते हैं ना कि एक कुछ ऐसा बोलते हैं कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा, माफ़ी मांगने वाला, कि ऐसी कुछ है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मुझे थोड़ा सा मुझे नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है कहावत, है ना। तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, सारे गिले शिकवे जो थे हम लोग के बीच में, जो केस वगैरह थे, सारे हम लोगों ने मिल के बैठ के सब चीज़ सॉर्ट आउट कर ली आपस में, और अब सारा कुछ ठीक है। वो मैंने फिर बोला, आप लोगों को मैं चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि वो अपनी दुनिया में है, मैं अपनी दुनिया में हूँ, है ना। ठीक है, लेकिन वो वहीं से मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, इनफ है मेरे लिए। मैं कोई उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि उनकी पहली वाइफ भी है, मैं सेकंड वाइफ हूँ उनकी। वो इसी कारण मैं उनकी लाइफ को अब डिस्टर्ब नहीं कर रही। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया कि एक वाइफ के रहते हुए मुझसे शादी की, तो उसका उनको खुद भी पछतावा है, बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने आपकी लाइफ फिनिश कर दी थी। लेकिन आज यदि वो इस चीज़ का उन्हें मलाल है कि हाँ यार, मेरे कारण इसकी लाइफ को नुकसान हुआ है, इसकी बच्चों की लाइफ को नुकसान हुआ है, और वो अच्छे से मेरे साथ बिहेवियर कर रहे हैं, तो क्या बुराई है यार। आखिर हुई तो शादी थी ना, आप लोगों को भी सब मालूम है कि मेरी हुई तो शादी थी उनसे, वो बाकायदा हुई थी, कोई पेपर पे साइन करके शादी नहीं हुई थी हम लोगों की, है ना। तो इसी कारण मैं बस आप लोगों से ये बोलूँगी कि मैं नफरत नहीं कर पाती। हाँ, गुस्सा आता है जब तक लगता है कि हाँ यार, इन्होंने मेरा साथ ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जब तक गुस्सा भरा था, लेकिन जब बातें की, बैठे, सब चीज़ सुलझी आपस में, तब लगा कि यार नफरत मन में पालने से कुछ नहीं होता। मैं तो आप लोगों से भी बोलूँगी कि नफरत को लेके, साथ लेके यदि आप जियोगे तो कभी आप शांति से नहीं जी पाओगे। उसी जगह यदि आप
आपस में बैठ के सारे मैटर सॉर्ट आउट कर लोगे तो शायद आपकी जिंदगी में आगे अच्छा होगा, है ना। इन सब चीजों, क्योंकि कितने टेंशन से यार लाइफ में पल पल में टेंशन है, और आप जबरदस्ती कुछ टेंशन्स को साथ में लेके चलोगे तो कहाँ तक सुखी रह पाओगे, आप खुद बताइए। तो मैं आप लोगों से फिर बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो मेरे से कि आप क्यों उनके नाम का सिंदूर भर रही हो, आपको तो उनसे नफरत करना चाहिए था। यार नफरत करके क्या करूंगी मैं यार, मेरे से नहीं हो पाता। मैं वाकई मैं सच बता रही हूँ, मैं ठीक है मैं गुस्सा दिखा दूंगी, और वो गुस्सा भी मेरा किसी के लिए भी मेरा पल भर के लिए रहता है, मैं सही बता रही। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे से इतना कुछ नहीं हो पाता। तो वैसे ही यार लाइफ में इतना कुछ झेल चुके हैं कि अब यार जो लाइफ के आखिरी पड़ाव पे रहे हैं हम लोग, तो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तो अब ऐसा लगता है कि अब शांति से लाइफ गुजरे, जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहे बस। मुझे ज्यादा की ना कभी शुरू में आशा थी ना आज है, क्योंकि शुरू से सेल्फ डिपेंड रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि खूब सपने लेके चले हों लाइफ में। बस एक ही देखा था कि हाँ बस सुख से लाइफ निकल जाए, शांति से निकल जाए, तो शायद वो मेरे भाग में नहीं थी, वो सुख मेरे भाग में नहीं था। तो उसे आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो चीज मेरे भाग में नहीं है, मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मेरी लाइफ को निकालना है। तो मैं क्यों ना उस चीज को, ओ भगवान मुझे ना बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं। ये मेरा बहुत ज्यादा कहना चाहिए वीक पॉइंट है। तो बस मैं ये कह रही कि क्यों ना लाइफ है ना हम लोग खुश होके निकाले बस। फालतू की टेंशन लेने से कोई मतलब का नहीं है, कोई वैसे ही बहुत टेंशन है लाइफ में यार। और जो टेंशन हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में बैठ के, तो क्यों ना हम सॉल्व कर लें, क्यों हम उनको कैरी करके चले यार। तो मैं तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछें फालतू के। मैंने यदि मेरा उनके साथ झगड़ा था, वो चीज ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, एक एक चीज शेयर करी, एक एक बात शेयर करी। आज यदि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं, वो अपनी दुनिया में खुश हैं और मैं अपनी दुनिया में हूँ, और जितना भी मुझे यदि बैक सपोर्ट उनसे मिल रहा है, तो यदि 10% भी मिल रहा है ना, तो भी मैं खुश हूँ उसमें। क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी का परिवार बर्बाद करना नहीं चाहती, ऑलरेडी उनकी फैमिली है, सब है, और मैं उनमें की औरत नहीं हूँ कि मैं जाके वहाँ हक जताऊँ कि ठीक है यार, यदि मुझे हक जताना हो ना तो मैं भगवान के पास जताऊंगी, मैं भगवान से बोलूँगी, मैं क्यों किसी से बोलूँ। यदि उनको लगेगा कि वो सही है, वो जो भी है, तो वो खुद करेंगे, कुछ सोचेंगे मेरे लिए। मेरे मन में बहुत शांति है। बस सब खुश रहें, मैं बस इतना चाहती हूँ। और प्लीज प्लीज इस तरीके के कोई क्वेश्चन ना पूछे मेरे से दुख होता है यार। ठीक है, लाई भी मैं ही थी अपने जीवन की यहाँ सच्चाई। यदि मैं जीवन की अपनी सच्चाई यहाँ पर लेके आई थी, तो जो अब आगे का घटित हो रहा है तो वो भी तो मैं बताऊंगी ना कि अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब बुरा हो रहा था तब भी तो मैंने हर एक बात यहाँ शेयर की ना। तो जब अच्छा होना थोड़ा शुरू हुआ है मेरे साथ, तो क्या मैं वो शेयर नहीं करूं? तो उसमें ये हो गया कि आप उनसे नफरत करती थी तो उनके नाम का सिंदूर क्यों लगा रखा है। यार नफरत है ना, जिंदगी भर के लिए नहीं होती यार। कोई ये एक बार हो गई तो ऐसा नहीं है। यदि इंसान चाहे ना तो वो अपने रिश्ते सुधार भी सकता है, और ये दोनों साइड से होता है, वन साइड से नहीं होता। कभी रिश्ता वन साइड से नहीं सुधरता। यदि दोनों ही पक्ष थोड़ा थोड़ा झुकेंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो रिश्ता सुधरता है। तो बस क्या बोलूं मैं आप लोगों से। आज कमेंट पढ़ के थोड़ा सा मुझे लगा, इसलिए मैंने उनको पर्सनल भी रिप्लाई दिया कि नफरत जिंदगी भर के लिए नहीं होती, किसी से भी नहीं होती है। यदि आज कुछ अच्छा मेरे सामने आ रहा है उनके द्वारा, तो मैं क्यों नफरत करूंगा यार। क्यों ना मैं वो पुरानी बातों को यदि मैं दिमाग में लेके चलूंगी
तो मेरी आगे की जिंदगी भी वर्स्ट हो जाएगी पूरी। वो मैं क्यों करूं? मैं क्यों वो सब पुरानी बातों को अपने दिमाग में रखूं? क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करूं? और करना भी चाहिए ऐसा। मैं कहाँ तक सही हूँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कई लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि मैंने उन्हें क्यों माफ कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था माफ, क्यों उनके साथ लाइफ फिर से स्टार्ट किया। तो मैंने लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे घर आके रह रहे हो या हमारे यहाँ आके रह रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो अपनी दुनिया में खुश हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। मुझे जितना भी, यदि 1%, 10%, जो भी परसेंट मुझे मिल रहा है, मैं उसमें बेहद खुश हूँ। एक बैक सपोर्ट एक लेडीज के लिए बहुत जरूरी होता है, खासतौर से एक अकेली औरत के लिए। और आज समझ में आता है कि गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर होना तो दुनिया आंख उठा के नहीं देखती। फिर ये औरत का सम्मान होता है। और आज जो गलती बीच में मेरे से हुई है, उस चीज का मैंने आप लोगों को बोला भी कि मुझे गुस्सा था, लेकिन गुस्से में ये चीजें मुझे नहीं उतारनी थी। ये मेरी माँ भी मुझे बहुत बार डांटती थी कि बेटा कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो भी किया हो उनने, लेकिन तुम सुहागन हो, तुम शादीशुदा हो, ये चीजों को मत त्याग। लेकिन नहीं आया समझ में, कई बार नहीं आता ना, उसके परिणाम अपन लोग बाद में भुगतते हैं। और मैं हमेशा अपनी चीजें इसलिए वाईटी पर लेके आती हूँ कि लोग, कि जो गलतियां मेरे से हुई है ना, लोग उनसे सीखें, ऐसी गलतियां ना करें। रिश्तों को मौका देना चाहिए यार, हमेशा एक टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, और रिश्ते सुधरते हैं। ऐसा नहीं है कभी, यदि कोई चीज बिगड़ी है तो वो सुधरती है यदि दोनों पक्ष चाहें तो। ये चीज ध्यान रखना, दोनों पक्ष चाहें तो, एक पक्ष से नहीं सुधरती चीज। यदि दोनों साइड से, यदि दोनों में है कि हाँ दोनों अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, दोनों बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें यदि सुधारते हैं, तो लाइफ फिर बहुत अच्छी चलती है दोस्तों। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, इसलिए बस इतना ही बोलूंगी कि वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं। मैं यहाँ हूँ अपने माँ बाप के साथ, जहाँ मैं रह रही थी वहीं हूँ, है ना। आप लोग को यही घर दिखता होगा, यही सब कुछ दिखता होगा, यही मैं शांति से रह रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, सही बता रही। अब दिमाग में वो सारी चीजें मैंने निकाल दी है अपने दिमाग से, पुरानी सारी बातों को मैंने त्याग दिया है, पूरा जीरो कर दिया है अपना, कहते हैं ना दिमाग का जो भी डाटा था ना, मैंने सब डिलीट कर दिया है पुराना। कि जो हुआ उसको मैं यदि दिमाग में रख के चलूंगी ना, तो मैं आगे की जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाऊंगी, मैं सही बता रही। इसलिए तो बस क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है साची, उसने मुझे ये कंगन भेजे थे। देखो साची, ये वीडियो तुम देख रही हो तो मैंने ये तुम्हारे कंगन पहन लिए हैं। मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरी छोटी बहन भी बोल लो, कुछ भी बोलो, मेरे सुख दर्द मतलब दुख की सबकी मतलब जो साथी है, बहुत अच्छी साची। ये आपके कंगन देखो, आपने कहा था ना दीदी आपके हाथों में बहुत सुंदर लगेंगे, तो वाकई आज मैंने पहने और बहुत अच्छे लग रहे। तो थैंक यू सो मच साची, इतनी अच्छी गिफ्ट भेजने के लिए। और बाकी और भी 2-3 जोड़ी हैं, वो भी मैं पहन के कभी दिखाऊंगी। इसने एक साथ मुझे इतने सारे कंगन भेजे थे। थैंक यू साची। और आप लोगों को भी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि यार सुख से जीने दो यार। देखो मैं सही बताऊं ना, मैं ऐसा कुछ क्या बोलूं मैं आप लोगों के लिए चलिए ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। यदि फिर से ऐसा कुछ कमेंट आता है तो जरूर मैं रिप्लाई दूंगी। अभी तो मैं शांति से घर में बैठी हूँ। बाय बाय दोस्तों।